स्वागत करता हूँ। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है चालक की चालकता। आइए देखते हैं। किसी चालक की चालकता, चालक का एक ऐसा गुण होता है जो उसमें बहने वाली धारा में सहायक होता है। यानी कि जो चालकता क्या होता है, एक टाइप का गुण होता है जो किसी चालक का गुण होता है। अर्थात किसी चालक की चालकता एक ऐसा गुण होती है जो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में क्या करती है, सहायता देती है या सहायक होता है। अब चालक की चालकता उसके प्रतिरोध से क्या होती है, विलोम होती है। कैसे विलोम होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, जी इज इक्वल टू आई अपॉन आर, या फिर आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और 1/ओम बराबर क्या होता है आपका, मैं कह रहा हूँ कि 1/ओम बराबर क्या होता है, जी यहाँ लिखिए। फिर देखिए आर को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। क्यों, क्योंकि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो आर के जगह पे हम इसको रख सकते हैं। अब जब रख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/रो ए बाई एल। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे चलते हैं। तो जहाँ जी क्या है, कंडक्टेंस है, और सिग्मा क्या है, आपकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, चलिए ये चलते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखिए विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, उल्टा होती है। जहाँ सी क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है, और इसका इकाई मात्रा क्या होगा, सिग्मा बराबर 1/, क्या है, रो। तो 1/रो बराबर जी एल अपॉन ए। ये कैसे आया, देखिए जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है 1/आर होता है। और हम क्या जानते हैं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ये होता है। तो अब यहीं पर सिग्मा बराबर 1/रो है। तो 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, 1/रो को हम लिख सकते हैं 1/आर एल बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो 1/आर है इसे को हम क्या लिख सकते हैं, जी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जी बराबर होता है 1/आर, ये 1/आर लिख सकते हैं। तो आर की जगह क्या लिख दिया, जी रख दिया। तो जी की मात्रा क्या होगा, मो होगा, और लंबाई का मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मीटर स्क्वायर। इसमें से 1 मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा, मो प्रति मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि विद्युत अभियांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चालक का क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक क्या होती है, बांटी जाती है या वितरण की जाती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अगला है इलेक्ट्रिक कॉयल वायरिंग, यानी कि मान लीजिए वाइंडिंग में कोई मोटर है, किसी चीज़ की कॉयल है, उसमें क्या करती हैं, उसकी जो कॉयल बनाई जाती है, ठीक है, उसमें किया जाता है। फिर है इलेक्ट्रिक लाइटिंग सोर्स। अब लाइटनिंग सोर्स, मान लीजिए कोई आपका कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिससे लाइट का सोर्स मिलता है, उसको जलाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को मापते हैं, उस मेजरमेंट को भी क्या चाहिए, करंट चाहिए, और करंट किस में से जाएगी, कंडक्टर के माध्यम से। फिर अगला है इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपके घरों में जो इंटरनल वायरिंग की जाती है वो भी तो क्या है, एक तरह का कंडक्टर ही तो है। फिर आगे है ट्रांसमिशन लाइन में, जो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। फिर अगला पॉइंट है टेलीफोन लाइन। अब तो टेलीफोन, खैर मोबाइल का ज़माना है, लेकिन जो टेलीफोन रहता था उसमें क्या होती थी, वायर जाती थी, तो उसमें भी आप कंडक्टर का इस्तेमाल करते थे।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अतिचालक पदार्थ क्या होता है। जिस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता न्यूनतम तापमान पर शून्य हो जाती है या बहुत कम हो जाती है वह अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता न्यून तापमान पर बहुत कम हो जाती है। यानी कि हम क्या जानते हैं, जो चालक पदार्थ होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर टेम्परेचर न्यूनतम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो भी देख लेते हैं। आपका चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हो गया। बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं सुपर चालक पदार्थ की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है कि जो अति चालक पदार्थ होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अति प्रबल होता है। अति चालक पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अति प्रबल होता है। यानी कि जितना कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, अति चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग। यानी उसमें ऐसी पावर, ऐसा चालक पदार्थ जिसमें पूरी तरह से सिर्फ धारा ही आसानी से प्रवाहित हो सके, तो क्या कहलाता है, आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहलाता है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। मजबूत तब होगा क्योंकि जब इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा तो किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आएंगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। अब जब किसी तरह का उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई अवरोध नहीं आएगा, तो उसकी दक्षता क्या होगी, अच्छी होगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, या ऊष्मा हानि उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, ऊष्मा हानि उत्पन्न नहीं होती का क्या मतलब है कि इसमें जो, मान लीजिए कि इसको जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो हीट लॉस होता है वो क्या होता है, वो उत्पन्न नहीं होता है। बात समझ में आई, मतलब ज़्यादा हीट नहीं होता है। अगला है कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ, आइए इसको देख लेते हैं। अब कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ क्या होते हैं, देखिए, जिस वैद्युत चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, उसकी चालकता अधिक होती है एवं प्रतिरोधकता कम होती है। भैया चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। वही बात इसमें भी की जा रही है कि ऐसा विद्युत चालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो करंट ज़्यादा बहेगी, करंट ज़्यादा बहेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, आई व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब जो कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आपका एयू हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं। चांदी, चांदी क्या होती है, चांदी एक सफ़ेद विद्युत की सुचालक कठोर तथा भारी धातु होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये कम प्रतिरोधकता वाली मजबूत टिकाऊ आघातवर्धनी। यानी आपने देखा होगा किसी मिठाई वगैरह पे जो स्लेटी कलर का पेपर चिपका होता है, वही क्या होता है, चांदी का वरक, उसी को कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, पीट पीट के उसे क्या किया जाता है, पतला किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, मिश्र धातु के आवरण में। मिश्र धातु समझते हैं, जब आप ऐसे समझिए कि जब आप अपने घरों में डिश इस्तेमाल करते हैं तो जो डिश की वायर होती है उसमें क्या होता है, अंदर आप देखे होंगे स्लेटी कलर का एक पेपर होता है, उसमें जाली जाली टाइप की चिपकी होती है, वो भी क्या है, आवरण ही तो है। वो भी क्या होते हैं, मिश्र धातु के आवरण इस्तेमाल की जाती है। फिर अगला है कंप्यूटर के कोरों के निर्माण में। कंप्यूटर के कोर कैसे, जब कंप्यूटर के अंदर की जो मदरबोर्ड वगैरह जो तैयार की जाती है उसमें क्या की जाती है, कंप्यूटर के कोरों का ही तो बनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के कोरों के बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चांदी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं तांबा के बारे में। तांबा एक चमकदार लाल रंग की भारी व कठोर धातु होती है। कम प्रतिरोधकता एवं उच्च चालकता के कारण इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है मतलब, देखिए तांबा क्या होता है, एक चमकदार भी होता है और लाल रंग यानी कि भूरे रंग का होता है। और ये क्या होती है, कठोर धातु होती है।
देखिए डिश की जो एंटीना होता है उसमें भी क्या होता है, एक कॉपर की कठोर वायर इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य रूप से तांबा किसका अयस्क होता है, पायराइट्स का, और यह मजबूत, टिकाऊ, ढलनी आदि गुणों से क्या होता है, संपन्न होता है। ढलनी आदि गुणों से क्या होता है, संपन्न होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, आइए अब इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या है कि कुंडली बनाने में, घरेलू व, कहाँ चला गया, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है। एक मिनट देखते हैं। देखिए घरेलू वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कहाँ किया जाता है, विद्युत वितरण व संचरण लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक चमकदार, देखिए दिख रहा है ये, एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो देखिए एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम एक क्या होता है, एल्यूमिनियम एक चमकदार, हल्के सफ़ेद रंग की ठोस तथा मुलायम धातु है और यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है। मुलायम धातु होने के कारण इसमें कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम सिलिकॉन लोहे की निश्चित मात्रा मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। यानी ये मुलायम होती है और इसमें कठोरता लाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या मिलाते हैं, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और लोहे की, समझ रहे हैं, मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है, सिलिकॉन भी मिलाया जाता है, लोहे भी मिलाया जाता है और इन तीनों को मिला के इसको क्या किया जाता है, एक मिश्र धातु के रूप में इसको बनाया जाता है। फिर एल्युमिनियम पर क्या होता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो कि क्या होती है, जंग रोधी होती है। आइए अब इसका उपयोग देख लेते हैं। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर के कॉइल में, मापन यंत्रों में किया जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो वायरिंग जो यूज़ की जाती है आपने रोड पे देखी होगी, वो वायरिंग कैसी होती है, वो वायरिंग एल्युमिनियम की तार होती है। चलिए अब देखते हैं स्टील क्या होता है। लोहे में कार्बन की थोड़ी मात्रा मिलाने से स्टील मिश्र धातु बनती है और इसकी तन्य सामर्थ्य बढ़ जाती है। यानी कि कोई लोहा है, अगर उसमें हम थोड़ी सी कार्बन की मात्रा मिला दें तो यह कैसी धातु बन जाती है, स्टील मिश्र धातु बन जाती है। और जो इसकी तन्य सामर्थ्य यानी जो इसकी खींचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्या पॉइंट है कि अन्य धातुओं की अपेक्षा यह सस्ती होती है, इसकी चालकता तांबे एल्युमिनियम से कम होती है, यह जंग रोधी नहीं होती, इसे खुले वातावरण में रखने पर जंग लग जाती है, इसे जंगरोधी बनाने के लिए इसे जस्त्रीकृत किया जाता है। अच्छा देखिए पहले तो देखिए आपका ये हो जाएगा चालकता, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा चालकता। तो चालकता तांबे और एल्युमिनियम से क्या होती है, कम होती है। यानी कि इनकी जो चालकता होती है वो तांबे एल्युमिनियम से कम होती है और ये कैसी होती है, जंग रोधी होती है, ठीक है। यानी कि जंग रोधी नहीं होती, मतलब इन्हें अगर हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो इसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, यानी मूर्छा लग जाता है। अब लोहा है तो क्या होगा, मूर्छा लग जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
कि स्टील एक चुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन मिलाने से इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार निर्मित सिलिकॉन स्टील का उपयोग मशीनों में किया जाता है। स्टील क्या होता है? स्टील एक चुंबकीय पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि जो लोहा होता है, लोहा क्या होता है? लोहा मैग्नेट के जरिए से खींचता है कि नहीं खींचता है, और इसमें सिलिकॉन की अगर मात्रा मिला देते हैं तो इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाती है, यानी कि चिपकने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। और इस प्रकार निर्मित सिलिकॉन स्टील का उपयोग किसमें किया जाता है? मशीनों में किया जाता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग अर्थ वायर में होता है और ओवरहेड टेलीफोन लाइन वायरों में किया जाता है। अच्छा, अब एक अगला पॉइंट है, रांगा क्या होता है? रांगा भी क्या होता है? एक चमकदार, ठोस, सफ़ेद, भारी धातु होती है। इसमें नम्य तन्यता और सोल्डर आदि गुणों से क्या होती है? विद्यमान होती है। सोल्डर आदि मतलब ऐसे देखिए कि अगर कोई मदरबोर्ड होता ही है टीवी की या किसी भी चीज़ की, तो उसको किससे जोड़ते हैं? सोल्डरिंग से जोड़ते हैं। सोल्डरिंग किया जाता है ना, तो सोल्डर किसका होता है? रांगा का होता है। क्या होता है? रांगा का होता है। समझ में आ रही है बात? भाई देखे नहीं हो कि कहता है कि इसको रांगा से जोड़ना पड़ेगा, सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, तो क्या होता है? वो एक रांगा होता है। रांगा को क्या कहते हैं? टिन। चलिए अगला देखते हैं। यह एक जंगरोधी धातु होती है। जंगरोधी का मतलब होता है कि अगर इसे हम खुले वातावरण में रख दें तो इसमें ये क्या होगा? इसमें किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता है। अच्छा, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फ्यूज़ वायर में होता है, सोल्डरिंग में होता है, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। पारा क्या होता है? देखिए पारा क्या होता है? एक सफ़ेद चमकदार भारी द्रव धातु होती है, यानी कि देखिए यह क्या होता है? यह एक चमकदार सफ़ेद रंग की भारी द्रव धातु होती है। ठीक है, यह एक ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है और सामान्य टेम्परेचर पर यह क्या होती है? वाष्पित हो जाती है, वाष्प के रूप में उड़ जाती है ये। ठीक है, चलिए आइए, समझ में आई बात? चलिए आइए अब देख लेते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग किया जाता है मरकरी आर्क लैंप में, ट्यूबलाइट में, ट्रांसफार्मर रिले में और मरकरी आर्क रेक्टिफायर में। मरकरी आर्क लैंप में इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये बताइए। जो मरकरी आर्क लैंप होता है उसमें पारे को क्या कहते हैं? मरकरी ही तो कहते हैं। तो जो आर्क लैंप होता है उसमें लिक्विड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मरकरी का। तो क्या हो गया? मरकरी आर्क लैंप में इसका उपयोग हो गया। ट्यूबलाइट, अब जो आपका ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन के साथ क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, और जैसे ही उसको फोड़ते हैं तो आवाज़ आती है। सफ़ेद किसकी वजह से होता है? वो पारे की वजह से ही। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर रिले में, जो ट्रांसफार्मर रिले होता है, जब ट्रांसफार्मर में अब नॉर्मल कंडीशन आती है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग या उसका जो ऑयल भरा होता है, जब वो गर्म हो जाता है तो एक अलार्म बजता है। वो अलार्म किसकी वजह से बजता है? ट्रांसफार्मर रिले उसमें लगी होती है, और उस रिले में जो लिक्विड भरी जाती है वो कौन सा होता है? पारा होता है। और अगला एक पॉइंट है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, यानी जो रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो हमारा इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो रेक्टिफायर है, कमेंट करके बताइए, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है या डीसी को एसी में चेंज करता है? समझ में आ रही है बात? चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।